अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शर्जील ख़ान है और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देंगे कि आप किस तरह एक बेहतरीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जो तकरीबन जितने भी नए परचेज़र होते हैं, बायर होते हैं, उनके जहन में ये चीज़ें होती हैं और वो आके स्ट्रेट हमसे यही बातें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो आपसे डिस्कस करूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ये होती है कि जो भी क्लाइंट आ रहा होता है, उसके किसी रिश्तेदार ने या उसके किसी दोस्त ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदी होती है पिछले 6-8 महीनों में, जो कि लेट सपोज़ 5 मिलियन की ख़रीदी है तो वो 10 मिलियन की हो गई 6 महीने में, या 15 मिलियन की हो गई 6 महीने में। और वो आके कहते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हमें दिलाते हैं बस कि जिसमें रातों रात जो है वो पैसे इस तरह बढ़ जाएं। तो मेरा उनसे यही क्वेश्चन होता है कि भाई आप फिर उन्हीं अपने कज़न या दोस्त के पास चले जाएं जिन्होंने आपको दिलाई है और जिन्होंने ली है वो प्रॉपर्टी, तो वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, कि वो लोग आते हैं और ये कहते हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमें दिला दें जो 20-25 लाख रुपए 30 लाख रुपए सस्ती मिल जाए, जिसके में एक टर्म यूज़ होती है कि वारे का सौदा दिला दें। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई वो वारे का सौदा अगर कोई आ रहा होगा तो वो हम आपको क्यों दिलाएंगे, वो हम अपने इन्वेस्टर्स को दिलाएंगे ताकि उनको बेनिफिट आए। तो कहने का मकसद ये कि अगर इस अप्रोच के साथ आप आ रहे होते हैं परचेजिंग करने, तो जो आपके पास करंट अपॉर्चुनिटी होती है आप उसको भी गंवा देते हैं और आप अपना टाइम इसमें निकाल देते हैं कि कोई ऐसी डील आपको मिल जाए तो 20-25 लाख रुपए 10 लाख रुपए कम में मिल जाए, जो कि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि आपको ऐसी डील मिले। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ता है कि आप अगर कोई प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसको अगर आप देखते हैं कि उधर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि इसमें रेट्स बढ़ेंगे या आपको दूसरे लोग गाइड कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि आप वारे के सौदे ढूंढते हुए पूरा साल निकाल दें, अगर आप वही प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो आपको बेनिफिट दे जाती है। अच्छा, एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हमारे परचेज़र या कोई भी नया परचेज़र या बायर कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि वो प्रॉपर्टी को भी उसी तरह परचेजिंग स्टाइल में करने की कोशिश करते हैं जिस तरह पे आप नॉर्मल जो है चीज़ें ख़रीद होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कोई सूट ख़रीदने जा रहे हैं या आप कोई ऐसी ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, तो उसको उसी स्टाइल में परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको अगर लेट सपोज एक चीज़ चाहिए तो आप 10 मुख्तलिफ दुकानों पे गए और उधर से आपने सेलेक्ट कर ली जहाँ से आपको सस्ती मिली, लेकिन प्रॉपर्टी में इस तरह की परचेजिंग होती नहीं है। अगर आप एक ही चीज़ परचेज़ करने के लिए 10 जगहों पर मुख्तलिफ जाएंगे तो अल्टीमेटली होगा ये कि वो जो एक प्रॉपर्टी लेट सपोज आपको 10 मिलियन में मिल रही है, उसके रेट आप खुद ही बढ़ा देते हैं क्योंकि उसकी डिमांड आप खुद ही बढ़ा देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पूरी सोसाइटीज़ एक साथ बिक रही होती हैं, कुछ प्लॉट्स होते हैं जो बिक रहे होते हैं और जब आप हर जगह जाके अपनी रिक्वायरमेंट एक ही बताते हैं तो अल्टीमेटली उसके रेट आप खुद ही जो है वो बढ़ा देते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भरपूर वर्किंग करें पहले, लेकिन फिर किसी एक को सिलेक्ट करके जब आपको रेट्स पता चल जाएँ कि भाई इस वक्त ये रेट्स चल रहे हैं, ये सारे मामलात हैं, तो उसके बाद किसी एक जो है एजेंसी को लेके या एक आप रियल्टर को लेके उसके साथ काम करें तो उसमें आपको बेनिफिट आएगा। वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। तो जब आप इस सोच के साथ आते हैं कोई चीज़ लेने, तो अल्टीमेटली होता ही है कि आप फिर कोई गलत जगह सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कि कोई सट्टा चल रहा होता है, वो जगह जेन्युइन नहीं होती और उसमें फिर आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो है आप जो है एक गलत डिसीजन करके अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर लेते हैं और फिर बाद में पछता रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए आपको जो है बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ देखनी होती हैं चीज़ें। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, वो ये है कि प्लॉट हमें कब सेल आउट करना चाहिए। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सबसे अच्छा टाइम प्लॉट को सेल आउट करने का कौन सा है। तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब मार्केट जो है वो चल रही हो और कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि अच्छे ट्रेंड जा रहे हैं मार्केट में और अगर आपको रीज़नेबल प्रॉफिट आ रहा है तो उस वक्त आपको प्लॉट सेल कर देना चाहिए।
इसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप अपनी जो डिमांड है उसको बढ़ाते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट जो है वो रुक जाती है, एक जगह आके स्टक हो जाती है और उसके बाद वो रिवर्स भी हो जाती है। और जब वो रिवर्स होती है तो उस वक्त आप कहते हैं कि अब यार ये हमें हमारा प्लॉट जो है ना सेल आउट करना है। तो जो आपको पहले प्रॉफिट आ रहा होता है आप अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और फिर उसको आपको बाद में कम पैसों में, अगर आप अर्जेंसी में सेल करना चाह रहे हैं, आपको कोई नीड है सेल करने की, तो उस वक्त जब आप सेल करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को खुद ही माइनस कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि जब भी प्लॉट आपको सेल आउट करना हो तो कोशिश करें कि जब मार्केट अच्छी चल रही हो उस वक्त उसको सेल आउट करें, और परचेजिंग उस वक्त करें जब मार्केट रुकी हुई हो या मार्केट रिवर्स में हो, उस वक्त परचेजिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट आएगा। लेकिन उसमें फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए, एक ही जगह सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करें और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें और आप इसको जो है अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी टिप्स आपको अच्छी भी लगी होंगी और इससे आपको बेनिफिट भी होगा, और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी।